हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर एक्स इंटू 2x² प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर एफ ऑफ एक्स इज सम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड सी इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। इफ द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, देन हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। और ये प्रॉब्लम एमएसक्यू प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास ये इंटीग्रल दिया हुआ है, तो इसको हम आई एज्यूम करते हैं। सो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर एक्स इंटू 2x² प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स ना। हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल में ब्रेक करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको हम लिखेंगे ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर एक्स 2x² प्लस एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर एक्स। हमने यहाँ पे 2x² प्लस एक्स को एक साथ लिखा है, तो यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा इंटू 1 डी एक्स ना। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू ए रेस टू पावर एक्स 2x² प्लस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमने क्या किया, बेस सेम था तो हमने पावर को ऐड कर दिया ना। अब यहाँ क्या हो गया, इंटू 1 है हमारे पास, इंटू 1 है डी एक्स ना। अब हम इस इंटीग्रल को एज इट इज रखेंगे और ये इस इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम इंटीग्रल बाय पार्ट लगाएंगे। जहाँ पे हमारा ई रेस पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये हमारा फंक्शन यू होगा और ये हमारा 1 जो है फंक्शन पी होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा ई रेस पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x² प्लस एक्स डी एक्स प्लस नाउ। अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लाएंगे, तो क्या होगा, पहले हम यू फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा x इंटू ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ना। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रल साइन यू का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1। हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, फिर इसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव किया चेन रूल से ना। अब क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ये v फंक्शन है इसको इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x ना। अब इन सबका हम इंटीग्रेशन करेंगे ना। अब देखिए अगर हम, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम है और विद अपोजिट साइन है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस एक्स। तो इस हिसाब से ये दोनों जो है इंटीग्रल क्या है, दोनों सेम है और विद अपोजिट साइन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आई इक्वल्स टू एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ना। इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी आएगा यहाँ पे ना। अब हमारे पास आई की वैल्यू पहले से दे रखा है, हमारे पास आई की वैल्यू क्या दे रखा है, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो हमारे पास गिवन है हमारे पास आई इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स प्लस सी ना। जब हम दोनों, क्योंकि यहाँ पे भी आई की वैल्यू ये दी हुई है और यहाँ भी आई की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स। Therefore we have f(x) equals to x इंटू ई रेस टू पावर एक्स। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई नाउ। अब प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, f निकालने के बाद f हमारा सम नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन था जो कि हमने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है हमको, इफ द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू m, तो हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब फंक्शन f का लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर वहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और फिर देखेंगे हम इसका
कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या आ रहा है और लोकल मिनिमम वैल्यू उसकी क्या आ रही है। तो चलिए देखते हैं। सो वी हैव टू फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ x इंटू ई रेस्ट पावर x। सो हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ई रेस्ट पावर x। हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल करेंगे यहाँ पे, तो हमने x को एज इट इज रखा, ई रेस्ट पावर x का इंटीग्रेशन किया तो हो जाएगा x इंटू ई रेस्ट पावर x प्लस ई रेस्ट पावर x को एज इट इज रखेंगे और x का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ई रेस्ट पावर x। नाउ यहाँ से ई रेस्ट पावर x कॉमन लिया तो आगे हमारे पास x प्लस 1। नाउ अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। सो पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर वी हैव, नाउ जब इस क्वांटिटी को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी होती है, तो ये 0 होगा, मतलब x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, तो वी हैव x इक्वल्स टू -1। ना सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -1 है। यहाँ पे अब एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे तो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो -1 से जब बड़ा होगा तो ये तो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी जब -1 से बड़ा होगा, और जब -1 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ है हमारा वो -1 से इन्फिनिटी में क्या है, इंक्रीजिंग है। एफ हमारा -1 से इन्फिनिटी में क्या है, इंक्रीजिंग है। दिस इंप्लाइज एफ इज इंक्रीजिंग इन -1 टू ओपन इन्फिनिटी, इसमें क्या ये इंक्रीजिंग है। नाउ अब यहाँ से है -इन्फिनिटी से -1 में डिक्रीजिंग है और -1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, जो x इक्वल्स टू -1 होगा उस पर क्या आएगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x occurs at x इक्वल्स टू -1। यहाँ पे हम इसको क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं, तो f ऑफ -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ -1 आएगा हमारे पास -1 इंटू ई रेज़्ड पावर -1 विच इक्वल्स टू -1 अपॉन ई। तो हमारा ये किसकी वैल्यू थी, ये हमारी थी m की वैल्यू, यहाँ पे दे रखा था ना, जो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है वो m है, तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर m इक्वल्स टू -1 अपॉन ई, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है ना। अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला कह रहा है जो एफ ऑफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी में। ना एफ हमारा -1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है और 0 हमारा कहीं यहाँ पे आएगा, मतलब अगर -1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में भी इंक्रीजिंग होगा, तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सिंस, तो ऑप्शन ए, सिंस एफ इज इंक्रीजिंग इन -1 to infinity, therefore f is increasing in open 0 to infinity। ये -1 और -1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो 0 यहाँ इसके राइट साइड में आएगा, तो यहाँ से भी इंक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हमारा वो क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ना ऑप्शन बी देखते हैं हम, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं हम, यहाँ लिमिट हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। नाउ इसको हम पुट करते हैं, एफ एक्स के लिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास x इंटू ई रेज़्ड पावर एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स। नाउ जब x हमारा 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 हो गया और ये 1 है और ये इन्फिनिटी होगा, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है ना। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, हाउ टू सॉल्व
लिमिट ऑफ टाइप 1⁻∞, दैट इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन दिया एफ एक्स दिया है, उसकी पावर जी एक्स है, और जब लिमिट हम एक्स टेंड्स टू ए करते हैं तो इसके लिए क्या आती है 1∞ आती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है हमारे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन होता है हमारा ई रेस्ट पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स -1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो 1 की पावर जब इन्फिनिटी का लिमिट फॉर्म बनता है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ना। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास दिया हुआ है हमें निकालना लिमिट, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। तो हमारे पास क्या दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एक्स की पावर 1/x। तो ये इक्वल्स टू जाएगा हमारे पास ई रेस्ट पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये टोटल फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एक्स बचेगा। तो हमारे पास बचेगा एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एक्स इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/x से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा। अब जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पुट करेंगे हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा ई रेस्ट पावर 1, मतलब ये क्या आ गया ई रेस्ट पावर 1, मतलब यहाँ पे ई रेस्ट पावर 0 करेंगे तो हमारा 1 होगा, तो यहाँ पे टोटल क्या गया ई रेस्ट पावर 1। तो ये हमारे पास हो गया ई आ गया हमारे पास ना। और हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें वैल्यू इसकी दे रखी है 1 दे रखी है, तो ये ई के इक्वल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट ना। हम ऑप्शन सी को सॉल्व करते हैं। सी हमारे पास दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2e। तो हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2e दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास होगा 0 to 1 एक्स ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स। इसको हम अलग अलग इंटीग्रल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जो है हमारा 0 से 1 एक्स ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स ना। हम क्या करेंगे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स को एज इट इज रखेंगे ई रेस्ट पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स 0 to 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 ई रेस्ट पावर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा डी एक्स प्लस 0 to 1 ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स ना। ये इंटीग्रल हमारे दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो हमारे पास बच गया, जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ई रेस्ट पावर एक्स, और जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ई रेस्ट पावर 1 होगा, ई रेस्ट पावर 1। तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास ई आ रही है, और कितना दे रखा है ये 2 ही दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ ऑप्शन सी जो है वही हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ ऑप्शन डी सॉल्व करते हैं हम। ऑप्शन डी में हमारे पास क्या दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/m इज इक्वल्स टू। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे m की वैल्यू आई थी -1/e नो। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, हमें बताना है -1/m की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी नो। तो ये हमारे पास दिया हुआ है -1/e का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हो गया हमारे पास e का ग्रेटेस्ट इंटीजर नाउ। e की वैल्यू तो है 2.7 समथिंग, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो -1/m की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में हमारा क्या दे रखा था, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 2 दे रखी थी और हमारा आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट नाउ। तो इस प्रॉब्लम का हमारा सी गलत है, बी गलत है, ए एंड डी सही है। तो ए और डी क्या होंगे इसके सही ऑप्शंस होंगे। सो ए और डी इसके सही ऑप्शंस है ना। तो देखते हैं हमने इस प्रॉब्लम में एक बार क्या किया, समरी देख लेते हैं।
हमारे पास ये इंटीग्रल दिया था और इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें वो इस फॉर्म में दे रखी है। तो हमने क्या किया है, इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में ब्रेक किया है। हमने इसको यहाँ पे 2x² प्लस एक्स को इसके साथ रखा एक बार और 1 को इनके साथ सिंगल रखा हमारे पास। फिर हमने क्या किया, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया है हमने। फिर हमने देखा कि ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है ना। फिर हमने क्या किया है, एफ की लोकल मिनिमम वैल्यू निकाली है, जो कि है हमारे पास m इक्वल्स टू -1/e। फिर हमारे पास जो चार ऑप्शन थे उनको हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व किया है। थैंक यू।